प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की दया से फिर से आपके सामने दैनिक वचन के द्वारा वचन बताने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 11 वचन 15 में इस तरह लिखा है। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वहाँ बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से गुनाह करता वहाँ निडर रहता है। आज बहुत से लोग अपने पड़ोसियों को या अपने मेहमानों को जमानत देकर मुसीबतों में पड़ते हैं। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई मैंने मेरे दोस्त को या मेरे बगल वाले को या हमारे कलीसिया के विश्वासी को जमानत दिया है, श्योरिटी दिया है मैंने, वो पैसे नहीं भरा, लोन नहीं भरा, गांव छोड़कर भाग गया, शहर छोड़कर भाग गया या वो मर गया। अब वो श्योरिटी का पैसा, जो लोन का पैसा है, मुझे भरने के लिए बैंक वाले या कर्जदार सता रहे हैं। मैं क्या करूं भाई, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, मैं अपनी फैमिली को मेंटेन कर रहा हूं। इस परिस्थिति में मैं दूसरों का लोन या कर्ज कैसे फेड सकता हूं? मैंने दोस्ती के कारण या वो विश्वासी कहकर मैंने उसे श्योरिटी दिया है, लेकिन अब वो भाग गया है या चला गया है। वो लोन पैसा मुझे भरने के लिए सता रहे हैं। यदि पैसा नहीं भरूं तो मेरे घर के सामान लेके जाएंगे, मेरा गाड़ी लेके जाएंगे या मेरे गहने या घर जो भी हो लेकर जाना चाहते हैं। क्या करें भाई, आप मुझे बताइए। परमेश्वर ने मुझे क्यों इस मुसीबत में फंसा दिया? इस तरह बहुत लोग प्रार्थना विनती मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं यहाँ वचन में, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वहाँ दुख उठाता है। सिर्फ परदेशी नहीं, आपके पड़ोसी भी हो, मेहमान भी हो, जो भी हो, किसी को भी श्योरिटी देने से पहले 1 से 2 बार सोचो। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को भी श्योरिटी मत दो, क्योंकि संसार बिगड़ गया है, लोग पैसे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने किसी को श्योरिटी दिया है, ये वचन सुन रहे हैं, प्लीज़ आप जल्द से जाकर उस श्योरिटी को कैंसिल कर दो। परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि देगा ताकि आप इस जाल में ना फंसे। परमेश्वर चाहता है कि हम सुख शांति से रहें और आपकी फाइनेंसेस अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। आप कभी भी बातों के कारण मत फंसो। आपके दोस्त कहेगा, अरे मैं दोस्त हूँ, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तू मुझे विश्वास करके घर का लोन के लिए श्योरिटी नहीं देता, या कार का लोन के लिए श्योरिटी नहीं देता, या कर्ज लेने के लिए श्योरिटी नहीं देता? इस तरह बातों से आपको फंसा देते हैं। बातों में फंसने के बाद वो लोन लेता है, लेकिन लोन भरता नहीं, महीना महीना। बैंक वाले चेक करते हैं किसने श्योरिटी दिया। अगर आपने दिया हो तो आपके पास आएंगे, आपके घर आएंगे, आपके सामान लेके जाएंगे या आपको उस लोन चुकाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। यही संसार में हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू किसी को जमानत मत दे, तू परदेशी का उत्तरदायी मत बन। यदि तू ऐसा करेगा तो दुख उठाना पड़ेगा तुझे। आज परमेश्वर हमें एक चेतावनी देते हैं कि तू मेरी बात मान, तू किसी मनुष्य पर विश्वास मत रख, मेरे ऊपर विश्वास रख, मुझसे प्रार्थना कर। जब तुझे हर एक परिस्थिति में, जो सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, कैसा चलना है, परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि देगा। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाइबल पढ़ो, हर दिन बाइबल पढ़ो। हर दिन ये दैनिक वचन हम इसलिए बता रहे हैं कि सिर्फ आपके आत्मा के लिए नहीं, ये मसीही जीवनी को कैसा जीना है, आपके फाइनेंसेस को कैसा मैनेज करना है, ये सब परमेश्वर ने हमें बाइबल में सिखाया है। दैनिक वचन हम क्यों पढ़ते हैं पता है? दैनिक काम कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, इसीलिए हम ये वचन आपके सामने ला रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने किसी को श्योरिटी देकर फंसे हैं तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। क्योंकि बाइबल कहती है कि एक हरिणी शिकारी के हाथ में से कैसे बाहर भाग जाती है, उसी तरह आप इस श्योरिटी के शिकार से, जाल से बाहर आ जाओ। किसी के बातों में मत पड़ना। बातों से आपको धोखा देने वाले बहुत है। फ़ोन करके बताते हैं बैंक लोन देंगे, पर्सनल लोन देने वाले हैं, कार लोन देंगे, घर का लोन देंगे, वो देंगे, ये देंगे। इस तरह आपको बातों में लाकर आपको फंसा देते हैं लोग। संसार नाश की ओर भाग रहा है, एक दूसरे को धोखा देते पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए सावधान रहो।
परमेश्वर की ज्ञान पूछो, परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि देने वाले हैं। हर विषय में परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, क्योंकि कल की चिंता मत करो, जब जो चाहे उससे संतुष्ट रहिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस विषय के बारे में। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रार्थना करते हैं हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, हमारी फाइनेंसेस को इस्तेमाल करने में तेरी योजनाओं को पता। जितने लोग भी अपने पड़ोसियों को, अपने मेहमानों को श्योरिटी देकर जाल में फंस गए हैं, उन सबको प्रभु आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे। आगे से लेकर किसी को भी श्योरिटी ना दे, लेकिन विश्वास के साथ तेरे पद चिन्हों में चलकर हर विषय में तेरी इच्छा को, तेरी योजना को मांगकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। आज के दिन हमें आशीष दे और मदद कर। ये प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज शाम 7 बजे यूट्यूब में संडे लाइव मैसेज होगी। वो मैसेज में गॉडली विजडम फॉर योर फाइनेंसेस, यानी अपने आर्थिक स्थितियों में ईश्वरीय ज्ञान कैसे इस्तेमाल करें बताना चाहता हूँ। पूरा संदेश सुनने के लिए आज शाम 7 बजे लाइव पे जुड़ जाइए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।